नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आगामी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और सबसे अत्यधिक यदि किन्हीं अभ्यर्थियों को इंतजार है तो वे हैं एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी, क्योंकि पिछले 2 बार का जो शिक्षक भर्ती रहा उससे वे वंचित रहे और वे वंचित सिर्फ इसलिए रहे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ था 28 नवंबर 2023 को, उस आदेश को समझ ही नहीं पाए ये बीपीएससी आयोग के अधिकारीगण या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारीगण। और यदि समझ भी पाए तो इनकी नियत में खोट रही, मनसा इनका एनआईडीएल धारियों को भर्ती से बाहर रखने का रहा, इसलिए वे ऐसा ट्रीट किए एनआईडीएल धारियों के साथ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईडीएल को बाहर कर रखा है। तमाम कारणों के वजह से टीआरई 2 से भी परीक्षा देने के उपरांत एनआईडीएल बाहर हो गए और टीआरई 3.0 में एनआईडीएल धारी सम्मिलित ही नहीं हो पाए, क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ अंकित कर दिया गया था कि 18 माह का एनआईएस डीएलएड जो है वह प्राथमिक शिक्षा के लिए मान्य नहीं है। अब टीआरई 4.0 कब आएंगे इसका बेसब्री से इंतजार एनआईडीएल धारियों को है। लेकिन यदि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग सच में बिहार को शिक्षा में अग्रणी देखना चाहता है, यदि सच में बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब, किसान, मजदूर, समाज के अंत में बसे जो परिवार है उनके बच्चों को भविष्य संवारना चाहता है, उनके जरिए बिहार का भविष्य गढ़ना चाहता है, तो टीआरई 4.0 जो पिछले के 3 बड़े भर्तियों के सम्मान जो टीआरई 4.0 एक बड़ी भर्ती आने वाला है और यह शायद बड़ी भर्तियों का जो एक मुहिम बिहार सरकार के द्वारा छिड़ा गया है उसमें यह अंतिम कड़ी होगा टीआरई 4.0। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी, साथ ही जो शिक्षकों का जो रिक्तियां हैं पूरे सरकारी विद्यालयों में वो लगभग भरे जा चुके होंगे। तो उसके बाद जो भर्तियां होंगी, यदि जिस प्रकार से कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष भर्तियां लाई जाएंगी, तो फिर केवीएस एवं अन्य जो केंद्रीय संस्थान है जिस प्रकार से वहां भर्तियां लाई जाती हैं, कम कम रिक्तियां ला करके उसी प्रकार से फिर जो है 2026 से आपको भर्ती देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़ी भर्तियों के कड़ी में यह जो है टीआरई 4.0 अंतिम हो सकता है, इसलिए भी लंबा इंतजार है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व हो जाए ताकि अत्यधिक लोग जो है वो टीआरई 4 के माध्यम से अपना शिक्षक बनने का सपना साकार कर सके। तो अब टीआरई 4.0 के माध्यम से बिहार के क्षेत्रीय भाषा का जो शिक्षक जिनमें काफी अत्यधिक कमी है, उनकी रिक्तियां काफी बड़ी संख्या पर है, इसलिए कि बीटेट हुए कई वर्ष गुजर चुके हैं या यूं कहें कि दशक गुजर चुके हैं। अब बिहार के क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा जो है वो बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसी के माध्यम से होता है। अब बीटेट हुए दशक गुजर गए तो छठे चरण का नियोजित शिक्षक के रूप में भी भर्ती हुए शिक्षक, तो उसमें भी उन विषयों का शिक्षक नहीं बन पाए, टीआरई 1 में भी नहीं बन पाए, 2 में भी नहीं बन पाए, 3 में भी नहीं बन पाए। तो 4 के माध्यम से कम उन क्षेत्रीय भाषाओं के जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति होनी चाहिए और उस हेतु पात्रता उनमें होना चाहिए जो उस विषय के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे और पात्रता वो तभी हासिल कर पाएंगे जब पात्रता परीक्षा राज्य स्तर पर होगा। इसलिए टीआरई 4.0 से पूर्व बीटेट अनिवार्य है बिहार में। साथ ही आपने देखा टीआरई 1 में भी 11-12 में अभ्यर्थी कम पड़ गए, टीआरई 2 में भी 11-12 में अभ्यर्थी पड़ गए, टीआरई 3 में भी 11-12 में अभ्यर्थी कम पड़ गए। विभिन्न विषयों में जितनी रिक्तियां दी गई अभ्यर्थी मिले ही नहीं। उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? प्रशिक्षित लोग तो है बिहार में, बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, पीजी है उनके पास, लेकिन अब पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वे।
चूंकि टीआरई 1 to 3, टीआरई 1 के पहले तो लिया नहीं गया, टीआरई 2 के पहले लिया गया, टीआरई 3 के पहले लिया नहीं गया। तो 1 to 3 तीन बड़ी बड़ी भर्तियां जो है वो संपन्न होने को है, लेकिन एस्टेट एक बार, बीटेट एक बार भी नहीं। तो टीआरई 4.0 से पूर्व बीटेट और एस्टेट दोनों अवश्यम भावी है। निश्चित रूप से बीटेट और एस्टेट होने चाहिए टीआरई 4 के पूर्व। अब शिक्षा विभाग पर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन बीटेट और एस्टेट जो है ये परीक्षा तो बीएससीबी को लेना है। बीएससीबी जो है ये 11वीं बोर्ड का एग्जामिनेशन 15 फरवरी को समाप्त हो रहे हैं। 17 से 10वीं बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है होगा, वो भी फरवरी माह में ही समाप्त हो जाएंगे, यानी कि फरवरी के बाद पूरी तरह से बीएससीबी चंगा है। अब मार्च में, अप्रैल में वो ले सकता है बीटेट एस्टेट। आवेदन अभी से आरंभ करवा दो। फरवरी माह में जो है बीटेट एस्टेट दोनों का आवेदन आरंभ कर दे, मार्च माह में बीटेट एस्टेट दोनों परीक्षा आयोजित करा ले, अप्रैल में परिणाम घोषित कर दे और अप्रैल में ही जो है टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी हो जाए, जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाए इसका। तो सभी को तैयारी करने का भरपूर अवसर भी मिल जाएंगे और तमाम जो प्रशिक्षण प्राप्त योग्य जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग ग्रेड हेतु, तो उनके पास पात्रता संबंधित भी योग्यता हो और वे जो है टीआरई 4.0 के माध्यम से अपना शिक्षक बनने का सपना साकार कर सके, ऐसा अवसर बिहार सरकार को देने चाहिए। शिक्षा विभाग के ऊपर कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हेड टीचर का उन्हें योगदान कराना है, हेडमास्टर का उन्हें योगदान कराना है। टीआरई 3.0 का अभी काउंसलिंग ही चल रहा है, पूर्णतः काउंसलिंग नहीं हो पाए हैं। काउंसलिंग पूर्ण करा करके उनको ट्रेनिंग करवाना है, योगदान कराना है। सक्षमता परीक्षा फेज 1 में भी 1,87,000 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान नहीं हो पाया। क्षमता परीक्षा फेज 2 का नाम ही सब लोग भूल गए कि क्षमता परीक्षा फेज 2 भी हुआ था या नहीं हुआ था। तो उनका जो है काउंसलिंग कराना है, योगदान कराना है। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सबसे लेंदी प्रोसेस है, 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफर पोस्टिंग करना है। बारंबार जो है नए नए शोध किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, बार बार शिक्षा विभाग असफल हो रहा है। शिक्षा विभाग चाह रहा है कि कोई ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए जो घुमाए और यथाशीघ्र जो है वो सभी 1,90,000 शिक्षकों का तबादला हो जाए। और उस जादू की छड़ी के तलाश में कई सारे प्रयोग और शोध हुए, लेकिन सभी असफल रहे। अब एक और जो है पूरी तरह से टेक्निकली डिजिटली प्रोसेस करने का प्रयास किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। उस हेतु मुख्यालय स्तर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो 16 पदाधिकारियों का टीम है उन्हें, साथ ही प्रत्येक जिला के डीओ जो है उन्हें, अब ऐसा खबर आ रहा है कि उन सभी को ट्रेनिंग दे दिए जा चुके हैं। अब स्क्रूटनी का कार्य आरंभ होगा और मार्च अंत होते होते सभी चारों चरणों के जो आवेदनकर्ता शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तबादला हेतु, उन सभी का तबादला कर दिया जाएगा। तो अब फरवरी तो आधा लगभग समाप्त होने को है। मार्च यानी कि 1.5 माह में ही ये सारे जो जिम्मेदारियां हैं शिक्षा विभाग के ऊपर, 5 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, हेडमास्टर का, हेड टीचर का, विद्यालय अध्यापक यानी टीआरई 3.0 का, सक्षमता 2 का और ट्रांसफर पोस्टिंग का। तो जब तक ये 5 जो प्रक्रियाएं अभी लंबित हैं वो पूर्ण नहीं हो जाता है सफलतापूर्वक, तब तक आगामी शिक्षक भर्ती का कल्पना करना भी जो है वो दुभर है। और यदि इन 5 जो बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं हैं इसको संपन्न करने से पूर्व यदि टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी करके और उसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है, तो फिर इन 5 लंबित प्रक्रियाओं के पचड़े में जो फंसे हुए हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षक अभ्यर्थीगण, उनके साथ अन्याय ही होगा कि तुम एक कार्य तो कर नहीं रहे हो ढंग से, न राज्यकर्मी का दर्जा दे पा रहे हो समय ढंग से, नहीं तुम ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हो ढंग से, नहीं टीआरई 3.0 से जो सफल अभ्यर्थी है उनका योगदान करा पा रहे हो समय, नहीं जो है क्षमता 2 वालों का योगदान करा पा रहे हो, नहीं हेडमास्टर का योगदान करा रहे हो, नहीं हेड टीचर का योगदान करा रहे हो। तो सही से तुम कार्य एक कर नहीं रहे हो, दूसरा प्रक्रिया आरंभ कर दे रहे हो। तो टीआरई 4.0 से पूर्व शिक्षा विभाग ये 5 महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करे। साथ ही टीआरई 4.0 से पूर्व बीएससीबी भी 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बीटेट और एस्टेट की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करे, उसके बाद टीआरई 4.0 लाया जाए। तभी जाकर के बिहार सहित पूरे देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों और उन शिक्षकों जो बिहार में आकर के कार्यरत हैं उनके साथ न्याय हो पाएगा।
साथ ही टीआरई 4.0 में पूर्णतः डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ताकि ये जो अंतिम होने वाला है, जो सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया, इसके माध्यम से अधिक बिहारियों को मौका मिले बिहार में शिक्षक बनने का, क्योंकि भाषा आड़े आ रहा है शिक्षण कार्य में। न तो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाके जो क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश भर में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वानी। तो बिहार में ही 1 दर्जन से अधिक प्रकार के बोलियां बोली जाती है। भाषा नहीं कह सकते, लेकिन बोलियां बोली जाती है। अलग अलग जिलों में जाएंगे तो औरंगाबाद में कुछ और भाषा बोला जाता है, गया में कुछ और भाषा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, भभुआ में कुछ और भाषा बोला जाता है, जहानाबाद में कुछ और भाषा, गंगा के उस पार आप उत्तरी तरफ जाएंगे तो कुछ और भाषा, उत्तरी गंगा के उस पार भी अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के भाषा बोले जाते हैं। नेपाल से सटे हुए में नेपाली, बंगाल से सटा हुआ बंगाली, यूपी से सटा हुआ में यूपी का भोजपुरी भी कई तरह के बोले जाते हैं, मगधी भी कई तरह के बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से दर्जन भर से अधिक बोलियां बोली जाती हैं बिहार के अंदर। अब जो जिस क्षेत्र के शिक्षक होंगे वो अपने क्षेत्र के बच्चों को ही अपने भाषा में, अपने बोली में, वहां क्षेत्रीय जो घटनाएं हैं, जो प्राकृतिक धरोहर है, पारंपरिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, जो प्रकृति का छटाएं हैं वहां पे, तो उनसे जोड़ करके जो है बच्चों को पढ़ाएंगे तो अधिक बच्चे सीखेंगे। इसलिए डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। शिक्षक के पद को रोजगार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि शिक्षक एक ऐसा गरिमामयी पद है, एक ऐसा समाज का जिम्मेदार पद है जो समाज को गढ़ता है, जो किसी प्रदेश देश के भविष्य को गढ़ता है, वो देश प्रदेश के बच्चों के भविष्य को संवारता है। तो यह कोई किसी पुलिस फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, कांस्टेबल पुलिस, किसी फौजी, किसी कर्मचारी, किसी रेलवे कर्मी, किसी जो बड़े पदाधिकारी लेवल का है, तो उस प्रकार के यह पद नहीं है। सिर्फ शिक्षक एक शिक्षक का जो पदवी है वो एक दायित्व है। शिक्षक के कंधे पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि बिहार में पूर्णतः डोमिसाइल लागू करके और टीआरई 4 के माध्यम से अधिक से अधिक बिहार के जो अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे शिक्षक बनने का अवसर दिया जाए, ताकि वे अपने क्षेत्रों में जाकर के अपने क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करके और यहाँ के बच्चों को अत्यधिक शालीनता से जो है विषय वस्तु को समझा सके, पढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।